हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रहीम की काव्यगत विशेषताएं। सर्वप्रथम इसका हम परिचय देखेंगे। हिंदू मुस्लिम संबंध अध्याय अवधि बनते बिगड़ते रहे हैं। दोष किसका और कितना है कहना कठिन तो है, किंतु यह कहना असंगत नहीं कि संबंधों के बनने और बिगड़ने के मूल में अन्य तथ्यों के साथ साथ परिस्थितियों का बदलाव और सूत्रधार लोगों को स्वार्थी मानसिकता की भूमिका भी प्रभावी रही है। रहीम जी का जीवन संघर्ष विसंगतियों, झंझावातों, सफलता असफलता, खुशी और नाम और गम का अजायब बघर है। पिता की कई पत्नियों के मध्य 60 वर्ष की अवस्था में पैदा हुए रहीम महान सम्राट अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे, किंतु 5 वर्ष की अवस्था में ही पिता की हत्या कर दिए जाने से अनाथ हो गए। लेकिन उन्हें और उनकी मां को अकबर का संरक्षण ही नहीं, अपनों जैसा प्यार भी मिला। अब जन्म के समय अकबर ने ही इन्हें रहीम नाम दिया। शाहजादों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा के साथ इनका पालन पोषण हुआ। एक तरफ पिता की सैन्य दक्षता विरासत में मिली थी, तो दूसरी तरफ अकबर के सानिध्य में राजनीतिक दक्षता, उदारता, दानशीलता, सर्वधर्म समभाव के गुण अर्जित हुए। साहित्य साधना पारिवारिक गुण के रूप में मिली, तो हिंदुत्व के प्रति लगाव ननिहाल पक्ष से। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि इनका प्रथम विवाह उसी परिवार की कन्या से कराया गया जिस परिवार द्वारा उनके पिता की हत्या की गई थी। लेकिन भाग्य इनके साथ विडंबनाओं का खेल निरंतर खेलता रहा, इसीलिए इनका संपूर्ण जीवन संघर्ष समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे जैसी अवस्था से भरा पड़ा है, और अपने समूचे अनुभव को इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ अपने साहित्य में स्थापित कर दिया। अपने उक्त जीवन संघर्ष के अनुभवों को इन्होंने साहित्य लेखन द्वारा संरक्षित किया है। ये तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। लेकिन विशिष्ट तथ्य यह है कि मुसलमान होकर और अपने धर्म के प्रति प्रबल आस्था रखते हुए भी इनका हिंदू धर्म के प्रति रागात्मक लगाव दृष्टिगत होता है। इनकी रचनाएं देखेंगे। रहीम दोहावली या सस्सई, सिंगार सोरठा, नगर शोभा, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, भैरव नायिका भेद। इनके लिए एक पंक्ति कही गई है। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होय। वस्तुतः रहीम अपने नीति कथन के लिए विशेष ख्याति लब्ध हुए हैं। उनके नीति कथन के न जाने कितने दोहे जनता के मध्य मानक बन स्थापित हो गए हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न हैं। रहीम का वर्ण विषय। रहीम ने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। ये बहुत दयालु स्वभाव के थे। ये योग्यता के सच्चे पारखी थे। इन्हें संसार का गहन अनुभव था, अतः इनकी रचनाओं में जीवन के विविध प्रकार के चित्र मिलते हैं। इन्होंने भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य संबंधी दोहे लिखे हैं। नीतिपरक दोहे। इनके नीति संबंधी दोहों में सांसारिक ज्ञान कूट कूट कर भरा है। उनके दोहे जीवन के सत्य को प्रदर्शित करते हैं। जीवन की गहरी अनुभूति रहीम के दोहों से की विशेषता है। रहीम दास जी लिखते हैं कि छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरिका घट्यो जो भृगुमारी लात। अब हम देखेंगे इनकी कृष्ण भक्ति की विशेषता। रहीम मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण प्रेम इनके रोम रोम में समाया हुआ था। कृष्ण से मिलने के लिए वे प्रतिक्षण व्याकुल रहते थे। कृष्ण के प्रति इनका प्रेम चंद्र चकोर के समान था।
ये लिखते हैं कि जे रहीम मन आपणो कीन्हो चारु चकोर, निशिवासर लाग्यो रहे कृष्णचंद्र की ओर। अब देखेंगे इनकी स्वाभिमान संबंधी। रहीम की दृष्टि में स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राह कटायो शीस। लेकिन इस प्रसंग में उन्होंने चापलूसी के साथ साथ आत्मश्लाघा का भी विरोध किया है। उनका निम्न दोहा इसलिए तो हिंदी साहित्य में मानक बन स्थापित है। रहीमन पानी राखिए बिन पानु सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब हम देखेंगे इनका संबंधों की आस्था। संबंधों का बहुआयामी स्वरूप इंसान की विशेषता भी है और विवशता भी, लेकिन संबंधों में अस्थायित्व के लिए यह भाव आवश्यक है। इनकी पंक्ति है, प्रीतम छवि नयनन बसे, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आपू फिरी जाए। अब इनके देखेंगे सज्जन स्वभाव। रहीम के अनुसार कुछ मानवीय गुण प्रकृति प्रदत्त हैं, परिवेश और परिस्थितियाँ इन्हें सहज ही बदल नहीं सकती। जैसे जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छो। अब इनकी देखेंगे हम भाषा शैली। रहीम का ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, किंतु अधिकांश पदों एवं ग्रंथों की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में ही की। ये हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध, परिमार्जित तथा माधुर्य एवं प्रसाद गुण से युक्त है। शैली वर्णात्मक होने के साथ ही कवि ने सूक्तिपरक उपदेशात्मक शैली को भी अपनाया है। इनका रस देखेंगे। रहीम के काव्य में श्रृंगार रस और शांत रस तथा हास्य रस का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखा जाता है। इनको श्रृंगार रस विशेष प्रिय था। श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों में इनकी रचनाएं विद्यमान हैं। अब अलंकार देखेंगे। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इनके अलंकार स्वाभाविक एवं विषय को स्पष्ट करने वाले हैं। अब देखेंगे इनका छंद। रहीम के प्रिय छंद दोहा, सोरठा, बरैव, कवित्त और सवैया आदि हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट है कि रहीमदास जी ने अपने अनुभूत सत्य को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, इसलिए उनके नीति के दोहे और सोरठे हिंदू जनता के कंठहार बने हुए हैं। इंसान और इंसानियत के पक्षधर रहीम आज के परिवेश में इसीलिए प्रासंगिक हैं। वे हिंदू मुसलमान जन सांप्रदायिक विसंगतियों से सर्वथा परे हैं, केवल आदर्शों में ही नहीं आचरण में भी, अतः वे अजर हैं और अमर भी। ये संदर्भ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के केवल एक पक्ष का विवेचन करता है। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।